एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा फाइनल टॉपिक है। ये जो पार्ट है ये हमारा फाइनल पार्ट है जिसका नाम है मिनिमम गारंटी प्रॉफिट या गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जब हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मिलकर किसी न्यू पार्टनर को एक गारंटी देते हैं कि भाई तुझे इतना % प्रॉफिट या इतना फिक्स अमाउंट का प्रॉफिट तो मिनिमम मिलेगा ही हमारी फर्म ज्वाइन करने में, तो उसे हम बोलेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट तीन टाइप से हो सकता है। जब ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्रीड रेशियो में उस गारंटी को बेयर करेंगे, उस गारंटी का जो भी नुकसान होगा या लॉस होगा उसको बेयर करेंगे, या फिर वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स इस चीज की गारंटी देंगे, या फिर पूरी की पूरी फर्म मिलके उस चीज की गारंटी देगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं, ठीक है। इन्होंने एक अपने फ्रेंड को अप्रोच किया जिसका नाम है मिस्टर सी, कि मिस्टर सी आप हमारी फर्म ज्वाइन कर लीजिए। तो मिस्टर सी बोलेगा कि मेरी सैलरी है 1 लाख पर मंथ, मेरी अभी एग्जिस्टिंग सैलरी है 1 लाख पर मंथ। अब मिस्टर सी को बताइए, हम अगर अपनी न्यू बिजनेस न्यू फॉर्म में लेके आते हैं तो वो क्यों आएगा? मिनिमम कंडीशन क्या रहेगी उसकी कि ये 1 लाख महीना तुम भी मुझे दे दो तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारी फॉर्म में। तो अब ये 1 लाख रुपए पर मंथ क्या है, ये 1 लाख पर मंथ क्या है, यही तो मिनिमम गारंटी है। ये है मिनिमम गारंटी। अब ये मिनिमम गारंटी फॉर्म डिसाइड करेगी फॉर्म को कैसे देना है, कि ऑल द रिमेनिंग पार्टनर कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मिनिमम गारंटी दे दें कि हाँ 1 लाख रुपए तुझे हम देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। गारंटी क्या है? लॉस हो तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, प्रॉफिट हो तो भी देना पड़ेगा, एंड लॉस हो तो भी आपको मिनिमम गारंटी तो देनी ही पड़ेगी। सेकंड केस हो सकता है कि वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर और ओल्ड पार्टनर, यानी कि दोनों में से हो सकता है मिस्टर ए बोले कि मेरी तरफ से, तू मेरा दोस्त है मिस्टर सी, तुझे मेरी तरफ से गारंटी है कि तू मेरी फर्म ज्वाइन कर, 1 लाख पर मंथ मिनिमम मैं तुझे गारंटी देता हूं कि तेरी अर्निंग्स होगी, यानी मिनिमम प्रॉफिट गारंटी मैं तुझे दूंगा। या फिर फर्म मिलके देगी, फर्म यानी कि तीनों कलेक्टिवली मिलके गारंटी देंगे कि मिस्टर सी को 1 लाख पर मंथ की अर्निंग्स यानी कि 12 लाख पर एनम सालाना अर्निंग होनी चाहिए। इस पे बेस्ड हम एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन देख के स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, पेज नंबर है 2.97। बुक है टीएस ग्रेवाल। तो निम्रत, मायरा एंड कबीर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो 3 पार्टनर्स है, निम्रत, मायरा, कबीर, प्रॉफिट शेयरिंग है 2:1। आगे दिया निम्रत इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 पर एनम। निम्रत को बोला गया है कि गारंटीड प्रॉफिट है 1,60,000 पर एनम का। आगे दिया है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज ₹1 लाख, बट नेट प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 1 लाख रुपीस का। अब बताइए, नेट प्रॉफिट फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख का और निम्रत को देना है 1,60,000 रुपए, तो एक्स्ट्रा 60,000 रुपए कहां से लेके आएंगे? ये एक्स्ट्रा 60 कौन बेयर करेगा? नेट प्रॉफिट है 1 लाख, ये तो पूरा का पूरा दे दीजिए निम्रत को ही। बचा डेफिशिएंसी का 60,000, जो डेफिशिएंसी हुई है ना 60,000 की, इसे कौन बेयर करेगा? इसे एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि मायरा एंड कबीर किस रेशियो में? अपने एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड रेशियो जो हम बोलेंगे इसमें बेयर करेंगे। डेफिशिएंसी है 60,000 की, डेफिशिएंसी को यानी 160 माइनस 1 लाख, तो 60,000 की डेफिशिएंसी को अपने ओल्ड रेशियो 2:1 में लोग बेयर करेंगे। तो 60,000 इंटू 2/3, 60,000 इंटू 1/3, दिस विल बी 20,000 and this will be 40,000। तो हम डेबिट कर देंगे मायरा को 40,000 से एंड कबीर को
20,000 से। ये क्या है? लॉस है। ये क्या है? लॉस है, जिसमें शेयर किसका आएगा? मायरा एंड कबीर यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का शेयर आएगा। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, पेज नंबर है 2.97, बुक है टीएस ग्रेवाल। ठीक है। A and B are in a partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2021 for 1/4 share of the profit. A and B दो पार्टनर्स हैं, इनके बीच का रेशियो है 3:2। एक C जो कि इनका मैनेजर भी है, इसे इन्होंने पार्टनर बना दिया। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बना दिया है। आगे देखते हैं। C, while a manager was in receipt of salary of rupees 27,000 per annum and a commission of 10% of net profit after charging such salary and commission। मतलब जब मिस्टर C हमारा मैनेजर था तो उसे 27,000 पर एनम की सैलरी मिलती थी एंड कमीशन मिलता था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, एनी एक्सेस अमाउंट व्हिच C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A। यानी कि क्या बोला गया है? अगर मिस्टर सी को पार्टनर बना लिया और जो एक्सेस अमाउंट मिल रहा है, किसके एक्सेस में? वो सैलरी एंड कमीशन के ऊपर जो अमाउंट मिलेगा, उस एक्सेस अमाउंट को कौन बोन करेगा? मिस्टर ए। यानी कि यहाँ पे गारंटी किसने दिया है? मिस्टर ए ने गारंटी दिया है कि सी का जो एक्सेस अमाउंट होगा आफ्टर बिकमिंग द पार्टनर, वो कौन बोन करेगा? वो मिस्टर ए बोन करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 2,25,000 एंड प्रॉफिट दिया हुआ है 2,25,000 का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सी का शेयर एज अ मैनेजर क्या था। तो सी शेयर एज अ मैनेजर, जब मिस्टर सी मैनेजर था तब उसे क्या क्या मिलता था। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट 1 है। सबसे पहले था उसमें सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम, तो सैलरी विल बी 27,000। और इसमें था कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि कमीशन कितना है? 10% है नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2,25,000 माइनस किए 27,000, तो रिमेनिंग नेट प्रॉफिट आया 1,98,000। अब इस 1,98,000 का 10% आफ्टर चार्जिंग, तो इनटू 10 डिवाइडेड बाय 110 आफ्टर चार्जिंग का हमने फॉर्मूला लगाया 100 प्लस रेट वाला, तो ये आएगा कमीशन का अमाउंट आ गया 18,000। तो टोटल अमाउंट कितना मिला मिस्टर सी को? टोटल आया 27,000 प्लस 18,000 यानी कि 45,000 रुपीज। ये मिस्टर सी जब मैनेजर था तब उसे मिल रहा था। आगे देखते हैं। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ पार्टनर। अब सी को प्रॉफिट का शेयर कितना मिलता, अगर वो पार्टनर बन जाता है तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा? प्रॉफिट दिया हुआ 2,25,000। अब सी मैनेजर नहीं है तो ये सारे खर्चे भी नहीं होंगे, सीधा 2,25,000 का प्रॉफिट रहेगा। तो सीज शेयर 2,25,000 पे कितने शेयर के लिए आया है? 1/4 शेयर के लिए सी पार्टनर बना है, इनटू 1/4 कैलकुलेट करेंगे। ₹56,250 ये सी को मिलता है एज अ पार्टनर। तो एक्सेस अमाउंट कितना मिल रहा है? एज अ मैनेजर था 45,000, एज अ पार्टनर है 56,250। तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया, या फिर डेफिशिएंसी बोलेंगे, डेफिशिएंसी
टू बी born by A, क्योंकि A ने गारंटी दिया था कि एक्सेस जो भी रहेगा मैनेजर से पार्टनर बनने का, वो एक्सेस मैं बेयर करूंगा, यानी कि वो डेफिशिएंसी मैं बोन करूंगा। तो 56,250 लेस 45,000, ये आएगा 11,250। ये कौन देगा? मिस्टर ए देगा। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? सबसे पहले नेट प्रॉफिट, तो लिख देंगे हम बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया है? 2,25,000 का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। सी को गारंटी मिली है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, तो सी को तो 56,250 मिलेगा ही, ठीक है। मिस्टर बी एंड मिस्टर ए को अब कितना अमाउंट मिलना चाहिए हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अगर सी एज अ मैनेजर था तो 45,000 का खर्चा, ये सब काटने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया था? यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट हम निकालेंगे, 2,25,000 का प्रॉफिट था, लेस 27,000 का मैनेजर की सैलरी थी, फिर था 18,000 का कमीशन। ये थी सैलरी, ये थी कमीशन। तो ए और बी के लिए प्रॉफिट कितना बच रहा था? 1,80,000, जिसे ये लोग शेयर करते अपने ओड रेशियो 3:2 में। तो ये आता 1,80,000 इंटू 3/5, यानी मिस्टर ए के लिए आता 1,80,000 इंटू 3/5, 1,08,000। सिमिलरली बी का कैलकुलेट करेंगे तो 1,80,000 इंटू 2/5, यह आता 72,000। क्लियर है? तो मिस्टर बी ने कोई गारंटी दिया नहीं है, तो मिस्टर बी को पुराने हिसाब से, जब मिस्टर सी मैनेजर था उसी हिसाब से उसको पेमेंट कर देंगे हम कि 72,000। कोई लॉस मिस्टर सी को नहीं, मिस्टर बी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस्टर बी ने कोई गारंटी लिया नहीं है। अब बात आती है मिस्टर ए को डेफिशिएंसी कितनी बेयर करनी पड़ेगी? 11,250 की, और इनका एक्चुअल शेयर कितना था? 1,08,000 मिलना चाहिए था, लेस कर देंगे डेफिशिएंसी का 11,250, तो मिस्टर ए का शेयर हो गया 96,750। तो ये है हमारा फाइनल एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84, सेम टॉपिक पे बेस्ड है। रीड करते हैं पेज नंबर 2.97। Asghar, Chaman and Dholu are partners in a firm. Their capital stood at 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2021. They shared profit and losses in the proportion of 4:3. तो तीन पार्टनर्स हैं, असगर, चमन, ढोलू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इसका 4:3 एंड कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं इनके 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख। आगे देख रहे हैं, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8%। आईओसी इनको देना है 8%, ठीक है। एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू एट 7,000 पर मंथ। चमन को देंगे 7,000 पर मंथ की सैलरी, 7,000 पर मंथ, एंड ढोलू को देंगे 10,000 पर क्वार्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये है पर क्वार्टर, ठीक है।
आगे लिखा है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट मिनिमम 1,10,000, यानी कि मिस्टर ढोलू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, साथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सैलरी का जो शेयर होगा वो 1,10,000 से कम नहीं होना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय असगर, और कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको कौन बेयर करेगा? मिस्टर असगर बेयर करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 4,24,000। अब प्रॉफिट दिया है हमें 4,24,000 का। प्रिपेयर करना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। कहां से स्टार्ट होगा? नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4,24,000 दिया हुआ है। अब सारे एप्रोप्रिएशंस कर लेते हैं पहले अच्छे से। कैपिटल बैलेंसेस दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है। सबसे पहले दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, निकालते हैं एक एक पार्टनर का। पहले है मिस्टर असगर। 6 लाख इंटू 8% 48,000। नेक्स्ट है चमन। 5 लाख इंटू 8% यानी कि 40,000। फिर आएगा मिस्टर ढोलू 4 लाख इंटू 8% यानी कि 32,000। टोटल हो गया 1,20,000। आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, अब देंगे सैलरी देनी है मिस्टर चमन को 7,000 पर मंथ। टू सैलरी किस किस को देनी है? पहले देनी है चमन को 7,000 पर मंथ, मींस 7,000 इंटू 12 84,000। मिस्टर ढोलू को देनी है 10,000 पर क्वार्टर, मतलब कर देंगे इंटू 4, तो ये आ जाएगा 40,000 मिस्टर ढोलू को सैलरी मिलेगी। ये आ गया 1,24,000। इसके बाद क्या बोला है उसने? आगे क्या दिया है? ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ये तो ढोलू को अलग से मिलेगा, 32,000 अलग से मिलेगा। इसके बाद लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट मिनिमम 1,10,000 पर एनम, मतलब मिनिमम उसे 1,10,000 देना है। अभी हम निकालेंगे एक टेंटेटिव फिगर की अभी इन सब एप्रोप्रिएशंस के बाद मिस्टर ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आता है। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अब हम टेंटेटिव फिगर्स का पहले कैलकुलेशन करेंगे। नेट प्रॉफिट है हमारा 4,24,000 का, लेस किए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000, लेस किए 1,24,000, तो ये आ गया 1,80,000। 1,80,000 किस रेशियो में बैठना चाहिए? 4, 2 and 3, तो 4, 2, 3 means 1,80,000 4, 5, 6, 7, 9 1,80,000 into 4/9 1,80,000
इंटू 2/9, 1,80,000 इंटू 3/9। तो ये मिस्टर असगर का कितना आया? 80,000। मिस्टर चमन का कितना आएगा? 60,000। और इनका आएगा मिस्टर ढोलू का 1,80,000 इंटू 3/9। ये आएगा 40,000 एंड मिस्टर ढोलू का आएगा 60,000। क्लियर? आगे देखेंगे, यहां पे लिखा है कि ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कैपिटल, यानी आईओसी की हम बात नहीं करेंगे, तो देना ही देना है, बट इंक्लूडिंग सैलरी। तो सैलरी मिली है मिस्टर ढोलू को 40,000 और प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है मिस्टर ढोलू को, ये ढोलू है, ये चमन है, ये है असगर। तो मिस्टर ढोलू को 60,000 मिल रहा है प्रॉफिट का शेयर, 40,000 मिल रहा है सैलरी का, तो 60 प्लस 40 ये हुआ 1 लाख। बट मिनिमम गारंटी कितनी दिए है? मिनिमम गारंटी 1,10,000 दिए हैं, यानी कि डेफिशिएंसी कितनी हो गई? डेफिशिएंसी हो गई 10,000 रुपीस की। 10,000 कौन बेयर करेगा? मिस्टर असगर बेयर करेंगे। सिंपल सी बात है। यहां पे हम नोट बना लेते हैं, गारंटीड अमाउंट टू मिस्टर ढोलू 1,10,000। लेस करेंगे अमाउंट या शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सैलरी, ये कितना हो रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट है 60,000 प्लस सैलरी मिली है 40,000, यानी कि ये हो रहा है 1 लाख। तो 10,000 इसमें कम है, 10,000 और देना है, तो डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय असगर। असगर कितनी डेफिशिएंसी बेयर करेंगे? 10,000 की। तो सिंपल सी बात है, असगर है, माइनस कर देंगे इसमें से 10,000, तो असगर को मिलेगा 70,000। मिस्टर ढोलू में प्लस कर देंगे 10,000, ढोलू को मिलेगा 70,000। और मिस्टर चमन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई गारंटी नहीं दिए थे। तो फाइनल फिगर्स हम नोट करेंगे, असगर 70,000, चमन 40,000, ढोलू 70,000, ये हो गया 1,80,000। एंड हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन हो चुका है टैली। 86 पेज नंबर 2.98 बुक टीएस ग्रेवाल। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट प्लस मिनिमम गारंटी पे बेस्ड है, यानी जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था पास्ट एडजस्टमेंट उस पे प्लस अभी का हमारा कंसेप्ट मिनिमम गारंटी, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। अजय, विनय एंड चेतन वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2। तीन पार्टनर्स हैं, अजय, विनय एंड चेतन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 3:3:2। The partnership deed provided for the following: salary of 2,000 per quarter to Ajay and Vinay. Chetan was entitled to a commission of rupees 8,000. Vinay was guaranteed a profit of 50,000 per annum. The profit of the firm for the year ended 31st March 2015 was 1,50,000. Profit दिया हुआ है 1,50,000 का, which was distributed among Ajay, Vinay and Chetan in the ratio
2:1, यानी कि गलत रेशियो में प्रॉफिट बांट दिए और विदाउट एप्रोप्रिएशन, यानी कि ना तो सैलरी काटे, ना तो कमीशन काटे और ना मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट का ध्यान रखे। तो पास करना है नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो हम एडजस्टमेंट टेबल सबसे पहले बना लेते हैं, सारे एडजस्टमेंट करके एक रेक्टिफिकेशन एंट्री हम पास कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, अजय, विनय, चेतन, लास्ट कॉलम रहेगा फॉर्म का, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रॉफिट गलत बांटे 1,50,000 का प्रॉफिट जो गलत बांटे उसे हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स करेंगे यानी क्या करेंगे, उसे हम डेबिट कर देंगे। तो रॉन्ग प्रॉफिट रिवर्सल, ठीक है। रॉन्ग प्रॉफिट का रिवर्सल कैसे होगा, डेबिट करके। 1,50,000 का प्रॉफिट था, इधर देखेंगे 1,50,000 का प्रॉफिट था, किस रेशियो में बांटे थे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो रिवर्स भी इसी रेशियो में करेंगे, यानी 1,50,000 इंटू 2/5, 1,50,000 इंटू 2/5 एंड 1,50,000 इंटू 1/5, ये आ जाएगा 60,000, 60,000, 30,000। तो डेबिट कर देंगे 60,000 अजय को, 60,000 विनय को एंड चेतन को 30,000 से डेबिट किया। फर्म को क्रेडिट कर देंगे टोटल 1,50,000, तीनों के टोटल से क्रेडिट हो जाएगी फर्म 1,50,000 से। आगे दिया है, अब देखेंगे जो जो चीजें, जो एप्रोप्रिएशंस हमें करने थे, यानी कि जो चीजें क्रेडिट करनी थी उसे अब हम क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले सैलरी देनी है 2,000 पर क्वार्टर, 2,000 पर क्वार्टर इंटू नंबर ऑफ क्वार्टर्स 4, यानी कि 8,000 पर एनम। ये किस किस को देनी है, सबसे अजय एंड विनय दोनों को देना है ये। तो सेकंड लिखेंगे हम सैलरी टू अजय एंड विनय, कितना 8,000, 8,000 क्रेडिट किए हमने अजय को, 8,000 क्रेडिट किए हमने विनय को। चेतन को कुछ भी नहीं देना है। फर्म के लिए खर्चा कितने का, 16,000 फर्म को किया हमने डेबिट। थर्ड लिखा है चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, तो कमीशन देनी है चेतन को, सी कमीशन टू चेतन, ये है 8,000 की, इसको क्रेडिट कर देंगे चेतन को 8,000 से, फर्म के लिए खर्चा हो गया 8,000, ठीक है। बस हो गया, और कोई एप्रोप्रिएशन तो बचा नहीं था। मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट दिया हुआ है मिस्टर बी का, यानी विनय का ₹50,000 पर एनम का प्रॉफिट दिया हुआ है जो मिस्टर बी को देना है। अभी हम निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट मिस्टर बी को कितना मिलेगा। पहले क्लोज करेंगे फर्म के साइड को, 1,50,000 माइनस करेंगे 24,000, तो आएगा 1,26,000, 150 एंड 150, ठीक है। फर्म का कॉलम हमने क्लोज कर दिए। ये कौन सा है, ये एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, या करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्चुअल प्रॉफिट, इसे हम करेक्ट करेंगे। तो 1,26,000 में से 50,000 की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी किसको मिली हुई है, मिस्टर बी को मिली हुई है। तो मिस्टर बी को, मिस्टर विनय को 50,000 दे देंगे। अभी क्या बचा, 1,26,000 का आपका प्रॉफिट था, 50,000 दे दिया गया है मिस्टर विनय को, गारंटीड था ना, इससे कम तो दे ही नहीं सकते। बचा है 76,000, 76,000 को कौन बेयर करेगा, यानी कि जो भी घाटा हुआ होगा उसको कौन बेयर करेगा, मिस्टर
मिस्टर अजय एंड मिस्टर चेतन बेयर करेंगे अपने ओड रेशियो में, तो सीधी सी बात है जो 76,000 है ये दोनों पार्टनर्स को, दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स को इनके रेशियो में यानी कि 3:2 में बांट दिया जाएगा। तो 76,000 इंटू 3/5 एंड 76,000 इंटू 2/5 इनका शेयर हो जाएगा प्रॉफिट का। $45,600 $30,400 तो लिख लेते हैं यहां पे, क्रेडिट कर देंगे ये एक्चुअल प्रॉफिट 45,600 का एंड चेतन के लिए 30,400 का। चलो टोटल करते हैं इसको, 60,000 डेबिट साइड का टोटल, 53,600। नेक्स्ट है 60,000, 58,000, फिर चेतन का आएगा 30,000 एंड 38,400। अब निकालेंगे एक्सेस कौन सा साइड है, एक्सेस देखेंगे, एक्सेस है 60,000 माइनस 53,600, 6,400 का डेबिट एक्सेस है, तो डेबिट साइड आ जाएगा, अजय अकाउंट को डेबिट करेंगे 6,400 से। नेक्स्ट देखते हैं डेबिट साइड एक्सेस है 2,000 का, 2,000 से डेबिट होगा मिस्टर विनय एंड थर्ड है चेतन, क्रेडिट साइड एक्सेस है 8,400 का, तो क्रेडिट करेंगे मिस्टर चेतन को। एंट्री क्या पास होगी, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी अजय कैपिटल डेबिटेड ₹6,400, विनय कैपिटल डेबिटेड ₹2,002, क्रेडिट करेंगे चेतन को 2, चेतन कैपिटल कितना 8,400। ये हो गई हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री या फिर एडजस्टमेंट एंट्री, जो भी नाम हम बोलना चाहें। लास्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 पेज नंबर 2.98। ये जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है वो है मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय अ पार्टनर, यानी कि यहाँ पे पार्टनर फर्म को गारंटी देगा कि इतनी अर्निंग्स मैं तुम्हें करके दूंगा, यानी फर्म की अर्निंग्स में जो है गारंटी देगा पार्टनर। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत form a partnership, profits being shared in the ratio 3:1। तो अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम, यानी कि चरणजीत को मिनिमम गारंटी कितनी मिली है 15,000 पर एनम की गारंटी मिली हुई है। सेकंड है बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000। तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो मिस्टर बलजीत ने क्या गारंटी दिए हैं कि 25,000 जो मेरा एवरेज अर्निंग्स थी इस फर्म में आने से पहले, वो मैं गारंटी देता हूं कि अभी भी फर्म की इनकम में काउंट होगी, यानी कि 25,000 की गारंटी मिस्टर बलजीत ने दी है फर्म को कि मैं 25,000 फर्म को कमा के दूंगा। इन शॉर्ट आगे देख रहे हैं, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 75,000, प्रॉफिट हुआ है हमें 75,000। द ग्रॉस फी अर्न बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000, जिसमें से बलजीत ने 16,000 ही कमाया है, गारंटी कितनी दिया था 25,000 की दिया था, कमाया है 16,000, तो एडिशनल 9,000 कौन देगा अपनी जेब से, बलजीत देगा, क्योंकि ये मिनिमम गारंटी बलजीत ने दी थी फर्म को। You are required to show the P&L appropriation account after giving effect to the above। चलिए डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चालू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, जो कि दिया है 75,000 रुपीज। ठीक है, आगे दिया है वही बाय बलजीत कैपिटल। मिस्टर बलजीत ने गारंटी दिया था कि मैं 25,000 अर्न करके दूंगा, उन्होंने अर्न किया है 16,000, तो बचा क्या 9,000, जो कि डेफिशिएंसी थी वो मिस्टर बलजीत की कैपिटल से डेबिट हो जाएगा, यानी कि उसको कौन बॉर्न करेगा, मिस्टर बलजीत विल बॉर्न दिस डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 9,000। तो प्रॉफिट बढ़ के हो गया हमारा 84,000 का। बस अब सीधा इसमें और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिए हैं, सीधा हम शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1। टोटल कर लेते हैं हम, टोटल आ रहा है 84,000। 84,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1। इसमें भी मिनिमम, पहले सबसे पहले मिनिमम प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए मिस्टर सी को, मिस्टर चरणजीत के लिए मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड है 15,000 पर एनम। पहले हम देखते हैं उसका एक्चुअल हिस्सा कितना आ रहा है, तो हम निकालेंगे 84,000 इंटू 1/6। 84,000 इंटू 1/6, यह आ गया 14,000, यानी कि 1,000 रुपए कम है मिनिमम इनको। तो मिस्टर चरणजीत को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, 15,000। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम 84,000 से 15,000 पहले ही अलग कर देंगे। अभी बचा 69,000। अब ये 69,000 बचे हुए पार्टनर्स के रेशियो में शेयर किया जाएगा दोनों पार्टनर्स को, यानी 3:2 में 3:2। तो 69,000 इंटू 3/5, 69,000 इंटू 2/5, 69 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 41,400 एंड 69 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 27,600। तो यहां आ गया सबका शेयर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत। चरणजीत को गारंटी थी 15,000 की, तो 15,000 डायरेक्टली चरणजीत को दे देंगे। और बैलेंस जो हमने निकाले 69,000 दोनों पार्टनर्स के लिए, उसको किस रेशियो में, इनके रेशियो यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो इसका आंसर आया था 41,400 एंड 27,600। तो ये हो गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। और इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं, और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।